हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस जिसको आप बोलते हो। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं इसका। आपकी सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज़ कहाँ पे हैं, देखिए गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये भी वही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी शेप में आपकी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं। अब ये क्या काम करती हैं क्या नहीं करती हैं वो तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ को आप गोल्जी अपरेटस भी बोल सकते हो। सेकंड नेम है इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन सेक। ठीक है, क्या होता है ये, थिन मेम्ब्रेन होती है इनकी, और थिन मेम्ब्रेन सेक लाइक ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस ऑर्गेनली वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898। 1898 के अंदर फर्स्टली ये जो गोल्जी बॉडी आपकी ये डिस्कवर हुई थी। और ये किसने डिस्कवर की थी, एक इटली के आपके न्यूरोलॉजिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी नाम का एक साइंटिस्ट था जो इटली का था और वो न्यूरोलॉजिस्ट था। 1898 के अंदर उसने फर्स्ट टाइम गोल्जी बॉडीज़ को सेल के अंदर ऑब्जर्व किया था। और नेक्स्ट इसके बारे में जो बात है वो आपकी गोल्जी बॉडी इज़ एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल। आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी वो भी एब्सेंट होती हैं आरबीसी के अंदर, और जो गोल्जी बॉडी है वो भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बुक से देख के। ठीक है, नेक्स्ट है इनका फंक्शन। इट हेल्प इनटू प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। जो आपकी ये हैं गोल्जी बॉडीज़, ये अब उनका फंक्शन है। ये क्या काम करती हैं, प्रोसेस करने में, पैकेज करने में, किसको, प्रोटीन को, ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ही प्रोटीन पार्टिकल आपके बने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आपका प्रोटीन बनाया है, उसको प्रोसेस करने का यानी उसके अंदर जो कमी है उसको पूरा करके उसको पैक करने का काम किसका है, गोल्जी बॉडीज़ का। तो एक तरह से आप अगर एक लाइन में बोलोगे गोल्जी बॉडी को तो आप पैकेजिंग यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल, जो भी चीज़ें बनी हैं उनको पैकेज करने का काम किसका, आपका गोल्जी बॉडीज़ का है। तो ये था आपका गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। आगे है आपका लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स आपके इसके अंदर दिख रहे हैं कहीं पे, इस डायग्राम में तो शायद नहीं है लाइसोसोम्स। देखिए लाइसोसोम्स क्या होते हैं अब आपके, डिस्कवर्ड बाय द बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी दुए इन 1949 इन रेट लीवर। लाइसोसोम्स हैं, उनकी जो डिस्कवरी थी वो बेल्जियम के एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डी डुए, जिन्होंने कब की थी, 1949 के अंदर की थी। और किसके अंदर की थी, रेट चूहे के लीवर के अंदर। ठीक है, लाइसोसोम की क्या की थी, स्टडी या डिस्कवरी की थी। अब इनको दो वर्डों में आपने तोड़ा है, किसको, लाइसोसोम को। लाइसिस और सोमा। सोमा का मतलब तो बॉडी होता है, चाहे कहीं पे भी आ जाए। लाइसिस का मतलब डिसोल्यूशन या डिग्रेडेशन या फिर ब्रेक डाउन, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो और प्लस आप इनको क्या बोलते हो, ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो लाइसोसोम्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, पार्ट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सेल के अंदर पाए जाने वाला जो सिस्टम है। इट कंटेन अ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन एंड सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब जो आपका लाइसोसोम है वो इंट्रासेलुलर पार्ट है और डाइजेस्टिव, जैसे डाइजेशन करने का काम है इसका। ठीक है, सेल के अंदर। और इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए आगे, लाइसोसोम्स एंजाइम हेल्प या कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन ऑफ पैथोजन। ठीक है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और किसका डाइजेशन कर सकते हैं, पैथोजन्स का। कौन सी प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, बाय द सेल एंड ऑल्सो एबल टू डैमेज्ड टिश्यू, या फिर आपकी सेल में कोई टिश्यू, कोई पार्टिकल, कोई ऑर्गेनली डैमेज हो गई है तो उसको भी ये क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट करके किल कर सकते हैं। इनका जो डायमीटर है वो कितना होता है लाइसोसोम का, 0.4 से लेके 8 माइक्रोन मीटर तक होता है। ठीक है, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सी है, आपने कुछ नहीं करना है। एक राउंड शेप के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपने दिखा देने हैं। तो इनका आपने क्या पता करना है, इनके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पैथोजन और डैमेज्ड ऑर्गेनली सेल को क्या करने का काम, डाइजेस्ट करने का काम ये करते हैं। तो ये चार बातें आपने इनके बारे में याद रखनी है। सुसाइडल बैग होते हैं, किसने इनकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके वैक्यूल्स। वैक्यूल अब आपको पता है क्या होते हैं, स्टोरेज बबल्स
फाउंड इन द सेल, उनको आप क्या बोलते हो, वैक्यूल बोलते हो। ये आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनली है। स्टोरेज बबल, यानी आपको राउंड शेप के कुछ बबल्स देखने को मिलेंगे सेल के अंदर, जिनको आप क्या बोल देते हो, वैक्यूल। वैक्यूल में स्टोर द फूड, ये क्या कर सकते हैं, फूड न्यूट्रिएंट को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब सेल को ज़रूरत हो, नीड हो सर्वाइव करने की, तब उनको इस चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, शॉर्टेज ना पड़े। ठीक है, जैसे आपके घर में होता है ना, स्टोर करके रखते हो आप सामान को एक्स्ट्रा को फर्दर नीड्स के लिए, तो ऐसे ही सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो फूड को और न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखते हैं सेल के लिए। दे कैन ऑल्सो स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट। अभी ये देखो, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये स्टोर कर सकते हैं, प्लस ये फूड को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के वैक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। हमारी जो ह्यूमन सेल या एनिमल सेल होती है, उनके अंदर वैक्यूल क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। प्लांट सेल के अंदर आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। हमारे यहाँ दोनों काम हो जाते हैं, वेस्टेज का भी और फूड का भी। ठीक है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, 3 ऑर्गेनेलीज को इकट्ठा पढ़ लिया है। थैंक यू गाइस।